यहाँ अहाना, जो हमेशा से अपने परिवार और पति अर्जुन के रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही थी, आज पूरी तरह से टूट चुकी है। अर्जुन की बातों में जो रुखाई और बेरुखी थी, उसने उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। अब उसे साफ महसूस हो गया है कि अर्जुन न तो इस रिश्ते को कोई मौका देना चाहता है और न ही उसके साथ कोई भविष्य देखता है। इस सच्चाई के सामने आते ही अहाना ने भारी मन से एक कठोर फैसला कर लिया। अब वह और नहीं सहेगी। बिना हिचकिचाए उसने अपना बैग पैक किया। उस सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि उस घर में बिताए गए मीठे कड़वे पल, अर्जुन के साथ देखे गए अधूरे सपने और उसके टूटे हुए विश्वास का बोझ भी था। दिल भारी था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। अब वह किसी की दया या सहारे की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। वह सीधे घर की मुखिया और अर्जुन की मां दुर्गा देवी के पास पहुंची। घर का माहौल वैसे ही शांत था जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। अहाना ने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एक बात कहना चाहती हूँ माँ, आपके बेटे का अब मेरे साथ रहने का कोई मन नहीं है। शायद अब मैं उसके जीवन का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। इन शब्दों में शिकायत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक स्वीकार जैसा दर्द था। दुर्गा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। तभी अचानक अर्जुन कमरे में आया। उसने अहाना को बैग लेकर खड़ा देखा और उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी की दरारें अब घर की चार दीवारी से निकलकर समाज में चर्चा बन चुकी हैं। पहले ही उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा होने के नाते उसे अपनी सामाजिक इज्जत सबसे प्यारी थी। उसे डर था कि अगर अहाना अचानक घर छोड़कर चली गई तो उसकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। लोग उसे असफल पति कहेंगे। इस इज्जत के डर ने उस पर ऐसा असर किया कि वो बिना कुछ पूछे आगे बढ़ा और अहाना को कसकर गले लगा लिया। यह गले लगाना प्यार कम और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश ज्यादा था। असली मकसद सिर्फ इतना था कि अहाना घर से बाहर न जाए। अहाना इस अचानक बदलाव से चौंक गई। उसने खुद से पूछा, क्या यह सचमुच प्रेम है या सिर्फ कोई चाल? यही दृश्य साबित करता है कि अर्जुन के लिए अहाना से ज्यादा उसकी सामाजिक इज्जत मायने रखती है। इधर कहानी में एक नया मोड़ आया है। क्या मूर्ति बेचकर अहाना करोड़पति बनने की राह पर है? क्योंकि आज जो हुआ उसने सबको चौंका दिया है। घर में तनाव अब भी है, मगर अहाना ने अपने गम भुलाकर ठान लिया है कि अब वह सिर्फ अपने घर वालों के लिए जिएगी। वह दिन रात मेहनत कर रही है ताकि मूर्तियों का बिजनेस इतना बड़ा बनाए कि कोई दोबारा उसके घर को छोटा कहने की हिम्मत न करे। लेकिन रास्ता आसान नहीं। अर्जुन आज भी उसे समझ नहीं पा रहा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि वह सफल हो। फिर भी अहाना का फैसला साफ है, मैं हार मानने वालों में से नहीं। अब देखना यह है कि क्या अहाना अर्जुन को मनाएगी या कहानी किसी नए और खतरनाक मोड़ की तरफ मुड़ेगी। यह कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा भावुक भी है। और अगर आप भी अहाना की हिम्मत से जुड़ाव महसूस बिल्कुल इसे आगे बढ़ाते हैं उसी टोन और भाव में। अहाना अब खुद को सिर्फ एक दुखी पत्नी की पहचान से बाहर निकाल रही थी। उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। अगले ही दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान पर पहुंच गई। पहले जहां वह सिर्फ मदद के तौर पर कुछ कुछ काम करती थी, अब वही दुकान उसकी उम्मीद और भविष्य का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। वह खुद डिजाइन सोचने लगी, कारीगरों के साथ बैठकर हर मूर्ति की बारीकी पर काम करने लगी। उसके हाथों की बनावट में अब दर्द नहीं, बल्कि हिम्मत की ऊर्जा नजर आती थी। हर नई मूर्ति में उसकी एक नई कहानी, एक नया संघर्ष और एक नई उम्मीद छुपी थी। धीरे धीरे लोगों को भी अहाना की बनाई मूर्तियों में एक अलग ही खासियत महसूस होने लगी। कुछ ही दिनों में ऑर्डर बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी कलाकृतियों की चर्चा होने लगी। उसके घर के बाहर खड़े वही लोग जो कभी उसे तरस की नजर से देखते थे, अब उसी लड़की के हुनर को लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन ये सफर जितना चमकदार बाहर से दिख रहा था,
अंदर से उतना ही कठिन था, क्योंकि हर सफलता के पीछे कई लोगों की जलन भी जाग चुकी थी। कुछ लोग उसके पिता से जाकर फुसफुसाते हुए कहते, बहू के इतना बाहर निकलने से घर का नाम खराब न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को अब ये बात चुभने लगी थी कि अहाना घर तो छोड़कर नहीं गई, लेकिन अपने आप में उससे आगे निकलने लगी है। एक समय था जब अहाना हर बात में उसकी तरफ देखती थी, और आज वही अहाना किसी दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से खुद की दुनिया बना रही थी। यह बात अर्जुन की ईगो को अंदर से खाए जा रही थी। उस रात जब अहाना दुकान बंद करके घर लौट रही थी, तभी दरवाजे पर अर्जुन खामोशी से खड़ा मिला। उसके चेहरे पर न पहले जैसी बेरुखी थी न गुस्सा, बस एक टेढ़ी सी शर्म और असुरक्षा। वह कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम बदल गई हो। इतना सब कैसे कर लिया तुमने? अहाना उसके सामने एक क्षण रुकी। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। उसने बस इतना कहा, जब इंसान टूट कर उठता है तब वो मजबूत नहीं, अजेय हो जाता है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अब कहानी का मोड़ वही है जहां बहुत रिश्ते हार मान लेते हैं, पर अहाना नहीं। उसके लिए अब हर दिन एक जंग है। जंग समाज की सोच से, जंग पराये तानों से, जंग अपनी पहचान वापस गढ़ने की। पर सवाल अब ये है, क्या अर्जुन सच में बदलने की कोशिश करेगा या उसकी ईगो अहाना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी? और क्या अहाना इस सफलता के बाद भी अपने टूटे हुए रिश्ते की मरम्मत चाहती है, या अब वो अपनी दुनिया खुद बनाने के सफर पर निकल चुकी है? कहानी यहाँ से और भी रोचक होने वाली है। यदि आप चाहें, मैं इसे अगले सीन तक आगे बढ़ाऊं, जहां अहाना की दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आता है जो उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देने वाला है तो ये सफर अब और भी रोचक होने वाला है। वीडियो में एक अलग ही खासियत महसूस होने लगी। कुछ ही दिनों में ऑनर्डर बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी कलाकृतियों की चर्चा होने लगी। उसके घर के बाहर खड़े वही लोग जो कभी उसे तरस की नज़र से देखते थे, अब उसी लड़की के हुनर को लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन ये सफर जितना चमकदार बाहर से दिख रहा था, अंदर से उतना ही कठिन था, क्योंकि हर सफलता के पीछे कई लोगों की जलन भी जाग चुकी थी। कुछ लोग उसके पिता से जाकर फुसफुसाते हुए कहते, बहू के इतना बाहर निकलने से घर का नाम खराब न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को अब ये बात चुभने लगी थी कि अहाना घर तो छोड़कर नहीं गई, लेकिन अपने आप में उससे आगे निकलने लगी है। एक समय था जब अहाना हर बात में उसकी तरफ देखती थी, और आज वही अहाना किसी दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से खुद की दुनिया बना रही थी। यह बात अर्जुन की ईगो को अंदर से खाए जा रही थी। उस रात जब अहाना दुकान बंद करके घर लौट रही थी, तभी दरवाजे पर अर्जुन खामोशी से खड़ा मिला। उसके चेहरे पर न पहले जैसी बेरुखी थी न गुस्सा, बस एक टेढ़ी सी शर्म और असुरक्षा। वह कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम बदल गई हो। इतना सब कैसे कर लिया तुमने? अहाना उसके सामने एक क्षण रुकी। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। उसने बस इतना कहा, जब इंसान टूट कर उठता है तब वो मजबूत नहीं, अजेय हो जाता है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अब कहानी का मोड़ वही है जहां बहुत रिश्ते हार मान लेते हैं, पर अहाना नहीं। उसके लिए अब हर दिन एक जंग है। जंग समाज की सोच से, जंग पराये तानों से, जंग अपनी पहचान वापस गढ़ने की। पर सवाल अब ये है, क्या अर्जुन सच में बदलने की कोशिश करेगा या उसकी ईगो अहाना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी? और क्या अहाना इस सफलता के बाद भी अपने टूटे हुए रिश्ते की मरम्मत चाहती है, या अब वो अपनी दुनिया खुद बनाने के सफर पर निकल चुकी है? कहानी यहाँ से और भी रोचक होने वाली है। यदि आप चाहें, मैं इसे अगले सीन तक आगे बढ़ाऊं, जहां अहाना की दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आता है जो उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देने वाला है तो ये सफर अब और भी रोचक होने वाला है।